हेलो एंड वेलकम बैक टू मिडिल क्लास मोटरहेड। और आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक के बारे में है, विच इज़ द लॉन्च ऑफ न्यू सिएरा। भाई क्या गाड़ी बना दी है टाटा ने। मतलब पहली बार जब मैंने ये इमेजेस देखे थे तब मुझे लगा कि बहुत अजीब सी है, थोड़ी बॉक्सी सी है, पीछे से तो बहुत प्लान लग रही है। बट स्लोली स्लोली वो जो डिज़ाइन है ना वो आपके दिमाग में चढ़ने लग रहा है। और अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे उसके नए इमेजेस आ रहे हैं, फीचर्स के बारे में पता चल रहा है, जो लुक आ रही है भाई गजब लग रही है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या चीज़ें हैं जिस पे टाटा ने वर्क किया है। कई फीडबैक्स है जो हम रेगुलरली टाटा को देते रहते हैं एज अ टाटा कस्टमर। कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत सही लगी, जो सफारी में मुझे चाहिए थी, बट वो उसमें उन्होंने इम्प्रूव करके डाल दी है। आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में जानते हैं। बट उसके पहले डिज़ाइन के बारे में बात करें तो डिज़ाइन तो भाई नया सुंदर है ही। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इन्होंने अब फ्रंट का लुक ही कंप्लीट न्यू रीडिज़ाइन रखा है। कंप्लीट बोल्ड लुक आ रही है, किस स्टैंड से लगा रहा है। नहीं तो पहले नेक्सॉन हो गया, कर्व हो गया, सफारी, हैरियर, सबके फ्रंट लुक एक सिमिलर टाइप के थे एंड रियर लुक भी सिमिलर काइंड ऑफ थे। यहाँ पे वो चीज़ लुक का तो चेंज हो गया, तो वो भी मुझे बहुत एक रिफ्रेशिंग चेंज लगा, अच्छा लगा। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें साइड डिज़ाइन, पीछे की डिज़ाइन, तो हर तरफ से गाड़ी एक नई लगती है। फ्लश डोर हैंडल्स दे दिए, वो भी एक नया एडिशन। भाई प्रीमियम चीज़ें तो ऐड की है इस बार इसमें। अब क्या चीज़ें हैं जो इस गाड़ी से इम्प्रूव हुई है, जो कि सफारी से। और आप अगर 7 सीटर स्पेसिफिकली नहीं देख रहे हो तो आपको क्यों रुकना चाहिए सिएरा के लिए। जो चीज़ें मैंने अभी लीक के थ्रू देखी है, या फिर जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स है भाई उनको तो बुला लेते हैं इवेंट पे, हमें तो छोटे लोगों को कहाँ बुलाएंगे। तो उनके वीडियोस देख देख के जो मैंने एक समरी बनाई है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1 जो सबसे ज़रूरी वो पॉइंट है ये सीट्स। ये जो कंटूर इसके बने दिख रहे हैं आपको, ये भी मुझे थोड़ी डिफरेंस लगे। एंड ये जो है, जो बहुत लोगों को कंप्लेंट थी कि भाई अंडर थाई सपोर्ट उतनी नहीं है, अब थोड़ी एक्सटेंडेबल आ गई है। तो वो चीज़ तो बहुत सही हो गई कि भाई लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पहला डिफरेंस तो आ गया भाई ये एडजस्टेबल सीट वाला सीन, जो एडजस्टेबल आपके थाई सपोर्ट्स हैं, ये बहुत बढ़िया। सेकंड, सिमिलरली आप सब ने अभी देखा ही होगा कि ये चीज़ें जो हैं इसमें भी एक्सटेंडेबल वाली चीज़ आ गई है। इस चीज़ से मुझे कोई अभी तक ऐसा इशू लगा नहीं था इस गाड़ी में, तो ये तो मेरे लिए सफिशिएंट थी। क्योंकि अभी भी अगर मैं अपने आई लेवल पे रखूँ तो ये देखो इतना आ जाता है, और ये करके सफिशिएंट था। तो मेरे लिए तो सफिशिएंट था, बट को जो शॉर्ट हाइटेड हो उनके लिए ये चैलेंज हो सकता है। सेकंड चीज़ तो हो गई है वाइज़र वाली चीज़, जो इसमें उसने एक्सटेंडेबल दे दिया है। थर्ड मेजर चीज़ जो चेंज भाई, ये डैशबोर्ड का लुक एक तो अपडेट हो गया। और सेकंड, जो कई लोगों को यहाँ दिक्कत है कि ये चीज़ें अड़ती है, कोई लोग जो सीट थोड़ा आगे करके बैठते हैं, तो अगर आगे करो तो ये चीज़ नी टच होती थी। या उस साइड भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे पैरों के पास अच्छे खासे स्पेस है, बट यहाँ पे क्योंकि ये ऐसा कर्व है तो जो लॉन्ग हाइटेड थे उनके यहाँ पे नी टच होने का वो रहता था। तो वो चीज़ भी डैशबोर्ड का डिज़ाइन जो चेंज हो गया है, जो नए नेक्सॉन में भी सही किया है, बट इसमें तो और सही हो गया कि स्ट्रेट पैनल है और ये पूरा स्ट्रेट है। ये चीज़ भी बहुत सही हो गई। एक कंप्लीट लुक जो है, अब जो एक सिंगल जो 3 स्क्रीन वाला सेटअप दे दिया, वो थोड़ा और अप मार्केट फील दे रहा है। वो तो अप मार्केट दे ही रहा है। यहाँ पे ये निकले हुए में पुश बटन स्टार्ट ऐसे इंटीग्रेटेड की जगह जो ऊपर से दबाने का सिस्टम है, थोड़ा भाई यहाँ पर टेरेन मोड्स, हर चीज़ मतलब इतनी प्रीमियम लग रही है, इतनी सही लग रही है कि मज़ेदार तो है वो चीज़ें। इसके अलावा एर्गोनॉमिक इश्यूज़ पे बहुत काम हुआ है। एर्गोनॉमिक इश्यूज़ सच एज़, यहाँ पे देखो ये फ़ोन रखने की जो जगह थी, टॉप मॉडल्स में यहीं पे वायरलेस चार्जिंग का आता था। अब यहाँ पे मैंने केबल्स अगर लगा रखे हैं तो इसमें फ़ोन डालना बहुत तकलीफ़ वाला था, या घुस गया तो एक बार निकालना बहुत मुश्किल वाला था। ये जो कप होल्डर्स है यहाँ पे, इसके कारण ये आर्मरेस्ट इतनी पीछे है। आर्मरेस्ट पहली बात तो इन्होंने थोड़ी लंबी कर दी, आई थिंक यहाँ तक मुझे इमेज के हिसाब से लग रहा है। बाकी जब रियल गाड़ी मुझे मिलेगी तब पता चलेगा, बट वो इतना लंबा तो लग रहा है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी होगी। टॉप मॉडल्स में एडजस्टेबल भी है, बट आई थिंक वो और बेटर रहेगा कि यहाँ हो गया। और अब मेरी गाड़ी में तो देखो हैंड ब्रेक इतनी टाइट है कि मेरे उठाने के बाद भी यहाँ पे रुक रही है। जब ये लूज़ हो जाती है, कई गाड़ियों में मैंने देखा, तो ये और पीछे तक आती है। उसके कारण दिक्कत क्या होता है, यहाँ जो बॉटल्स वगैरह रखते हैं कुछ भी, या कप ही रखते हैं, तो वो इसमें फिर अड़ने लगता है। तो वो चीज़ें भी रिजॉल्व हो गई। अब यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का स्लॉट है ताकि आप फ़ोन रख सको। बॉटल होल्डर्स आगे कर दिए, वो भी सॉल्व, ये भी सॉल्व। भाई एर्गोनॉमिक्स का यहाँ पे फ़ोन रखने का भी एकदम सिंपल सा हो गया है, वो भी बेस्ट। 65 वॉट चार्जिंग, इसमें जो 45 वॉट्स बाहर आते थे, 65 वॉट उसमें पीछे दे दिया है, तो वहाँ भी सही। तो ये चीज़ें भी रिजॉल्व हो गई। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ये बटन्स वगैरह का भी लुक चेंज हो गया है। जो एम्बियंट लाइट अप आ रही है यहाँ के अलावा, यहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा सा लुक दे रहा है। जो मिड वेरिएंट्स उसमें हमने देखा कि डुअल स्क्रीन सेटअप है, बट उसका भी लुक बहुत बढ़िया आ रहा है। अब यहाँ जो पैसेंजर्स बैठते थे उनके लिए था भाई फ़ोन वोन कहाँ रखे, हम यहाँ वाले तो यहाँ रख लिए अपने
या इसमें भी डाल रहे हैं या हवा लो के लिए। अब मैंने एक वीडियो में देखा भाई कि वहाँ पे इतना सॉल्व किया है कि इन जगह पे भी फ़ोन रखने का स्लॉट है, तो आप आराम से यहाँ रख सकते हैं। इनफैक्ट यही नहीं, पीछे के भाई डोर जो ये है अपने कंट्रोल्स वाले जगह, वहाँ पे भी बटन है, आप रख सकते हो। सीट पॉकेट्स में तो है ही आपके पीछे की, इसके अंदर आप डाल लो, यहाँ पे तो बने ही हैं फ़ोन के स्लॉट्स। इसमें जो रहते थे यहाँ साइड्स में भी दे रखे हैं। वो भाई मतलब अर्गोनॉमिक्स का तो इतना ध्यान दिया गया है कि फ़ोन रखने हैं, कुछ रखना है, क्या क्या आपको दिक्कतें थी, जो जो हाईलाइट हुई थी, काइंड ऑफ इन्होंने रिजॉल्व करने की पूरी ट्राई की है, एक्सेप्ट सर्विस इशूज़। होपफुली वो भी किसी न किसी दिन हो जाएगा जब ये एडवाइजर्स की गुद्दी पकड़ेंगे और बोलेंगे भाई अब तो सर्विस भी हमें बेस्ट देनी है। बट गाड़ी नो डाउट A1 है भाई। मतलब इतने फीचर्स देख के, इतने एर्गोनॉमिक इशूज़ को रिजॉल्व किया हुआ देख के ना, मुझे एक बार को तो लग गया भाई सिएरा है तो सही चीज़। मतलब जो जो इसमें दिक्कतें थी वो सारी रिजॉल्व वो लोग कर रहे हैं उस चीज़ में। अच्छा, दो चीज़ें और है। अब ये सनरूफ वाला ही एरिया है, वो उसमें भाई वो बूट के ऊपर तक जा रहा है। अब ये कई जगह पे थोड़ा मुझे कंफर्म करना पड़ेगा जब गाड़ी देखूंगा। जैसे यहाँ पे मेरे हेड के ऊपर से ये सनरूफ शुरू है, ये आगे तक है, ये इतने आगे से शुरू है। उसमें मुझे लग रहा है कि ये एरिया थोड़े पीछे से शुरू है, बट सनरूफ का लेंथ फिर सेम रह रहा है, इसलिए वो बूट तक पहुँच रहा है। तो डिफरेंट है, बट देख के पता चलेगा भाई है तो सही चीज़। अब इसके अलावा कुछ चेंजेस है सीट्स के। इनके हेडरेस्ट पे मुझे अलग तरह के लग रहे हैं। ये तो सिंपल वाले हेडरेस्ट है फ्रंट में, वो थोड़े चौड़े से दिख रहे हैं। इनफैक्ट जब पीछे से बैठते हैं तो वो अलग ही दिखता है। मैं अभी इमेजेस लगाते जा रहा हूँ साइड में, अब पता नहीं भाई कोई कॉपीराइट मत कर देना, छोटा यूट्यूबर, छोटा आदमी। तो ये इमेजेस है जिसमें आप देख सकते हो कि इसमें ये चीज़ें हैं। इनफैक्ट सीट्स के जो लुक आ रहे हैं जो पीछे से भाई, वो इतने प्रीमियम, इतने अच्छे से जो ये लाइनिंग्स वगैरह बनी हुई है, बहुत ही प्रीमियम लुक दे रहा है। कुछ चीज़ें और इन्होंने बाहर से भी चेंजेस किए, वो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। अब ये जैसे गाड़ी है, इसमें ये रबड़ वाली जो पार्ट है, ये रबड़ पार्ट भी हिडन है भाई। वो एकदम स्लैंड करके इन्होंने यहाँ चिपका रखा है, तो वो पार्ट भी हिडन आ रहा है। दूसरा बाकी लुक का तो आपने देख ही रखा है, उसके बारे में क्या ही बोलूँ। बट ये जो ये वाइपर ब्लेड्स भी यहाँ के जगह ऊपर हमारे स्पॉयलर्स के अंदर छुपे हुए हैं, वो अंदर से निकलते हैं। तो ये सब भी हिडन चीज़ें हैं इसमें। तो भाई ओवरऑल तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस गाड़ी को लेके बहुत ही तगड़ा है, बहुत सही लग रही है। एंड अब तो इन्होंने ऑप्शन भी इतने सारे दे दिए भाई कि पेट्रोल लो, टर्बो पेट्रोल लो, डीजल लो, ईवी भी आ जाएगी, ईवी लो। अब बस एक हाइब्रिड बची है, सीएनजी पता नहीं वो भी घुस जाएगी। सीएनजी तो आ ही जाएगी मुझे लगता है, आज नहीं तो कल। हाइब्रिड का पता नहीं, हाइब्रिड टेक अगर ये लेकर आए तो फिर ये बहुत ही सही डील हो जाएगी। सो ओवरऑल गाड़ी तो है बहुत बेजोड़, बट हमारे इंडिया की पब्लिक कितनी इसको एक्सेप्ट करती है वो तो वक्त ही बताएगा। मेरे हिसाब से तो बहुत तगड़ा चीज़ उन्होंने निकाला है। बाकी प्राइस पॉइंट आते ही हम उसके ऊपर भी एक बार चर्चा करेंगे ज़रूर कि कैसी लगती है। बाकी अगर कोई हमें गाड़ी देखने को दे दे, चलाने को दे दे, तो और भी बढ़िया। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि मुझे क्या डिफरेंसेस फील हो रहे हैं एंड सफारी हैरियर के कंपैरिजन में उसमें। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने सोचा ये एक क्विक वीडियो आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि भाई गाड़ी तो बहुत ज़बरदस्त है और कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। इन सारे फीडबैक पे टाटा ऐसे ही काम करते रहे तो भाई इनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही चीज़ है अब, सर्विस, जिस पे इनको थोड़ी नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा विजिलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि वो चीज़ें भी रिजॉल्व हो सके। और थोड़े पार्ट की अवेलेबिलिटी को लेकर, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो मैं जनरली सुनता हूँ लोगों से जिस पे तकलीफ़ें हैं। बाकी अभी अपनी गाड़ी तो बढ़िया चल रही है। मैं फिर से ट्रिप करके आया हूँ। कुछ वीडियोस अभी मैंने रॉ POV डाले थे, बाकी एक्सपीरियंस भी डालूंगा। ओवरऑल ऑफ रोडिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा। गाड़ी मेरी 5 महीने अभी हुई नहीं है, लेकिन 11,000 पार कर चुकी है। सो मज़ा तो बहुत आ रहा है। सोचा तो नहीं था मैंने कि इतना चलेगी। मेरा था कि मैक्सिमम साल में 10,000 चल जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं। बट यहाँ तो 5 महीने के अंदर ही 10,000 पार हो चुकी है, क्योंकि मज़ा ही इतना आ रहा है। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लोग सिएरा लेने का मन बना रहे हैं, या फिर जानना चाह रहे हैं कि भाई अब उनके लिए साइज़ वाला इशू नहीं है, लेकिन सिएरा, सफारी, हैरियर, इनमें से क्या लें, क्या सही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रेटा वाले साइज़ में जाना चाहते हैं कि थोड़ी कॉम्पैक्ट रहे, हर जगह ईजी टू मैनेज रहे, लेकिन फीचर और लुक भी मिले। तो वो चीज़ तो इसमें है। बाकी आपको कैसी लगी है अभी तक सिएरा? क्या चीज़ें हैं जो आप जानना चाहोगे? अगर मुझे गाड़ी मिलती है तो आप ड्राइव एक्सपीरियंस में क्या देखना चाहोगे? हर एक चीज़ मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं उन चीज़ों की नोट बना लूँ जब भी अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जल्दी से 1000 कराओ। इस गाड़ी में मुझे 360 की बहुत ज़रूरत लग रही है, तो वो चीज़ भी मुझे बनाना है, बट कमिटमेंट के लिए रुका वो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।